हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे रिवर्स ऑफ इंडिया, हम क्या पढ़ रहे थे, रिवर्स ऑफ इंडिया। और रिवर्स ऑफ इंडिया को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक थी हमारी नॉर्थ इंडिया की रिवर, है ना, नॉर्थ की रिवर, और एक जो होता है आपकी क्या, साउथ की रिवर। एक होती है आपकी साउथ की रिवर्स। अगर आप नॉर्थ के रिवर्स को देखोगे तो नॉर्थ के रिवर्स में बेसिकली तीन टाइप की रिवर आती हैं, तीन रिवर्स है। पहली जो रिवर है ये है आपकी कौन सी, इंडस रिवर। कौन सी रिवर है ये, इंडस। दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा आपको गंगा रिवर देखने को मिल जाएगा, और तीसरा जो रिवर है ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से नॉर्थ में कौन कौन सी रिवर आते हैं तो देखोगे, पहला जो हमारा इंडस रिवर, ठीक है, फिर हमारा आता है गंगा रिवर, और फिर हमारा आता है ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडस रिवर के बारे में डिटेल से, मैं बिल्कुल डिटेल से मैं वीडियो बना के डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। दोनों को साथ में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों रिवर आगे चल के बांग्लादेश में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, गंगा रिवर के बारे में देखेंगे। ठीक, देखो पहले आपको शॉर्टकट में मैं चीजें बता दे रहा हूं, उसके बाद हम डिटेल से चीजें देखेंगे। तो अगर आप गंगा रिवर को देखोगे तो गंगा रिवर निकलती कहां से, सिंपली आप समझे, गंगा रिवर जो है ये आपकी कहां से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए कहां चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। कहां से निकलती है, उत्तराखंड से, है ना। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश है। फिर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बिहार, और बिल्कुल थोड़ा सा ये झारखंड को टच करती है। उसके बाद ये कहां चली जाती है, आपकी वेस्ट बंगाल में चली जाती है। ये हमने सिंपल चीजें देखी। अब देखो, लेकिन इतनी सिंपल है नहीं चीजें, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखोगे कितने राज्यों में, 5 राज्यों में फ्लो होती है। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश जाती है, उसके बाद बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये चली जाती है। टोटल जो इसकी लेंथ है ना, यहीं पे देख लेते हैं। टोटल जो इसकी लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी, 2525 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये भारत से तो इस तरीके से फ्लो होती है, उसके बाद ये चली जाती है बांग्लादेश में। कहां, बांग्लादेश में। ठीक है, भारत से फ्लो होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, और इधर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में ये अपने पानी को क्या कर देती है, गिरा देती है ना। इसका जो मुहाना है या मौत है वो आपको कहां देखने को मिल जाएगा, बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो वही लिखा है, कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये आपकी कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आपको कहां देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। टोटल लेंथ अगर इसकी आप देखोगे तो 2525 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो 8.61 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा, जो टोटल 26% ऑफ इंडिया का एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर कंट्री में देखूं तो इंडिया, है ना, और बांग्लादेश आपको बताया, नेपाल से भी कुछ रिवर्स इसमें आके मिलती है। तो टोटल अगर कंट्री कवर देखोगे तो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लो तो होती है वो इंडिया और बांग्लादेश में ही, लेकिन नेपाल से भी कुछ रिवर आकर मिलती है। तो टोटल अगर कंट्री कवर्ड देखोगे आप तो 3 कंट्रीज में आ जाती है। इसमें पानी कहां से आता है तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ग्लेशियर जो होते हैं, है ना, ग्लेशियर पिघलने के बाद और जो रेनफॉल होते हैं, इससे आपको इसमें पानी देखने को मिल जाएगा। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है ना, इसका बेसिन जो है सबसे लार्जेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखें, ये जो आपको रिवर है इसको देख के डरना नहीं है, ये गंगा रिवर है। ये जो मेन आपकी रिवर है, देखो ये कौन सी रिवर है, ये गंगा रिवर है ना। और इसकी कुछ क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। इसकी क्या है, कुछ ट्रिब्यूटरी है। अब देखें, ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं तो एक होता है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, एक होता है राइट ट्रिब्यूटरी। ये डिसाइड कैसे किया जाता है, तो रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है आप उस डायरेक्शन में फ्लो, मतलब खड़े हो जाओ, है ना। तो ये किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, आप देख सकते हो ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। इधर से इधर ये फ्लो हो रही है, तो मैं इस साइड में खड़ा हो गया। तो अगर इसकी ट्रिब्यूटरी देखोगे तो ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी जो होगी इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और नीचे वाली जो ट्रिब्यूटरी होगी ये क्या होती है, आपकी राइट ट्रिब्यूटरी, है ना। और अगर देखो इसी में एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मैंने आपको बताया इंडस रिवर, ठीक है। तो इंडस रिवर कहां फ्लो हो रही है, वेस्ट में। तो इंडस रिवर मैं इस साइड खड़ा हो गया, है ना, क्योंकि वो वेस्ट में फ्लो हो रही है। तो इंडस रिवर की अगर लेफ्ट देखोगे, है ना, तो लेफ्ट ये क्या हो जाएगा, इसका नीचे वाला हो जाएगा, और राइट ट्रिब्यूटरी इसकी क्या हो जाएगी, ऊपर वाली हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या बताया, गंगा रिवर का अगर आप देखोगे तो गंगा ईस्ट में फ्लो हो रही है, तो इसका जो लेफ्ट है ये ऊपर होगा, और इसका जो राइट आपको देखने को मिल जाएगा वो नीचे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी आप समझ चुके होंगे।
तो बेसिकली यही दिखाया हुआ है कि ये गंगा रिवर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से इस तरीके से निकलती है और ये फ्लो होती है, ठीक। उसके बाद वेस्ट बंगाल में ये दो भागों में बढ़ जाती है ना। एक तो चली जाती है आपकी कहां, बांग्लादेश में, और वेस्ट बंगाल में एक और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। देखें, ट्रिब्यूटरी वो जो इसमें आकर मिले और डिस्ट्रीब्यूटरी वो बोलते हैं जो इसको छोड़ के अलग चले जाए। तो ट्रिब्यूटरी देखोगे ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है ना, और ये राइट ट्रिब्यूटरी है। इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसे बोलते हैं हुगली रिवर। कहां ये, तो वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का, यहीं पे आपका फरक्का बैरेज बना हुआ है ना। तो फरक्का बैरेज के पास ये दो भागों में बढ़ जाती है और जो बांग्लादेश चली जाती है तो बांग्लादेश में इसे बोला जाता है पद्मा रिवर। गंगा रिवर जब बांग्लादेश में इन करती है तो उसे क्या बोला जाता है, पद्मा रिवर। और जब बांग्लादेश में दो भागों में बढ़ती है तो जो एक अलग इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हुगली रिवर बोली जाती है, ठीक। चलो अब एक एक करके आराम से हम चीजें देखेंगे। अब देखें, बेसिकली गंगा रिवर में अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट गंगा रिवर नहीं निकलती है। जो रिवर मेन रिवर निकलती है उसे हम बोलते हैं भागीरथी रिवर। कौन सी रिवर, भागीरथी रिवर। और एक रिवर निकलती है अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा रिवर जब मिलती है तो क्या बनाती है, गंगा रिवर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, भागीरथी, गंगा रिवर नहीं निकलती है। तो अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड में कौन सी रिवर निकलती है, भागीरथी रिवर। कहां से आपकी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है, ठीक है। कितनी हाइट, 7000 मीटर हाइट से आपकी निकलती है, हिमालय की निकलती है। और इसमें आकर कौन रिवर मिल जाती है आपकी, अलकनंदा, है ना। ये कहां से निकलती है, ये सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है और दोनों चल के आगे देवप्रयाग में जब मिल जाते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, गंगा रिवर बोला जाता है ना। तो बेसिकली आप ये समझे, गंगा रिवर डायरेक्ट नहीं निकलती है। जो गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भागीरथी रिवर। उसके बाद अलकनंदा रिवर निकलती है और भागीरथी अलकनंदा कहां मिल जाती है, देवप्रयाग में। कहां मिलती है, देवप्रयाग में। तब उसे फाइनली क्या नाम दिया जाता है, तब उसे फाइनली गंगा नाम दिया जाता है। देखो किस तरीके से चीजें होती है वो हम देख लेते हैं। देखें, थोड़ा सा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन आप ये समझे मैंने क्या बताया। उत्तराखंड में ही आपकी क्या निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, इसे हम बोलते हैं भागीरथी। कौन सी रिवर, भागीरथी, भागीरथी रिवर, ठीक है। उसके बाद यहां है सतोपथ ग्लेशियर। यहां कौन सी ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है ना, जिसे हम बोलते हैं अलकनंदा। क्या बोलते हैं, ठीक है। ये गंगोत्री से और ये सतोपथ से। ये दोनों कहां है, ये दोनों उत्तराखंड में ही है ना। ये सारी चीजें कहां हो रही है, उत्तराखंड में। और ये कहां मिल जा रही है, ये आपकी देवप्रयाग में मिलती है। कहां, देव, है ना, प्रयाग में मिलती है। ये आपकी कहां मिल जाएगी, ये देवप्रयाग में मिलती है। तब ये जो आगे आपकी रिवर आती है, तब जो ये आगे आपकी रिवर आती है, ये रिवर, इसको हम क्या नाम देते हैं, गंगा नाम देते हैं। और ये सब कुछ कहां हो रहा है, ये सब कुछ आपका उत्तराखंड में हो रहा है ना। लेकिन चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है। अब देखोगे उत्तराखंड में ही इसमें और बहुत सारी रिवर आके मिलती हैं। किसमें, अलकनंदा में। इसमें और भी बहुत सारी रिवर्स आकर मिलती हैं, है ना। उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो ये जो मैं बता रहा था आपको, मैंने बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, कौन सी रिवर निकल रही है आपकी, देखो ये भागीरथी रिवर निकल रही है। और इधर देखोगे तो सतोपथ ग्लेशियर से, है ना, सतोपथ ग्लेशियर से आपकी कौन सी रिवर निकल रही है, केदारनाथ में कौन सी ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से आपकी कौन सी रिवर निकल रही है, अलकनंदा रिवर निकल रही है। और दोनों कहां मिल जा रही है आपकी, देवप्रयाग में। तब इसे हम क्या नाम देते हैं, गंगा। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी रिवर्स आके मिलती हैं। जैसे पहली रिवर अगर आप देखोगे तो विष्णुप्रयाग में एक रिवर आके मिलती है जिसे हम बोलते हैं धौली गंगा। ये कहां से निकलती है, ये बद्रीनाथ से निकलती है ना। बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा और ये विष्णुप्रयाग में आके मिलती है। उसके बाद नंदाकिनी नदी, ये कहां के आके मिलती है आपकी, नंदप्रयाग में। उसके बाद पिंडार नदी आके कहां आपसे मिल जाती है, कर्णप्रयाग में। उसके बाद एक मंदाकिनी रिवर, तो मंदाकिनी रिवर कहां के मिल जाती है आपकी, रुद्रप्रयाग में। ये है उत्तराखंड के 5 प्रयाग। उत्तराखंड के 5 प्रयाग। पहला जो प्रयाग है आपका कौन सा है, विष्णु प्रयाग, है ना। पहला प्रयाग अगर आप देखोगे तो आपका है विष्णु प्रयाग, फिर आपका कौन सा, नंद प्रयाग, फिर आपका कौन सा, कर्ण प्रयाग, फिर आपका रुद्र प्रयाग और लास्ट में देव प्रयाग।
ठीक है, ये सब कुछ कहां हो रहा है, ये सब कुछ उत्तराखंड में हो रहा है और पहाड़ों पे हो रहा है, प्लेन में नहीं हो रहा है। पहली बार जो गंगा रिवर है ये प्लेन में हरिद्वार में बहती है, जमीन पे, है ना। पहली बार प्लेन एरिया में ये कहां पे आपकी बहती है, हरिद्वार में बहती है। तो ये सारा चीजें हो रही है कहां पे, सारा उत्तराखंड में हो रहा है। और फाइनली जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब क्या बनती है, गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, चलो अब इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल से देख लेते हैं। देखो वही लिखा है कि पंचप्रयाग जो होता है हमारा, जो पंचप्रयाग है, तो पंचप्रयाग में विष्णु प्रयाग में क्या है, द रिवर अलकनंदा मीट्स रिवर धौली गंगा। ठीक है, नंद प्रयाग में, है ना, अलकनंदा किससे मिल जाती है, नंदाकिनी से। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा किससे मिल जाती है, पिंडार रिवर में। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा किससे मिल जाती है, मंदाकिनी से। और देव प्रयाग में अलकनंदा किससे मिल जाती है, भागीरथी से। तब इसे हम क्या बोलते हैं, गंगा, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जनरली तो हम बोल देते हैं गंगा रिवर कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, लेकिन गंगा रिवर डायरेक्ट गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं निकलती है, वहां से निकलती है कौन सी, भागीरथी। फिर सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है आपकी, अलकनंदा। देवप्रयाग में दोनों रिवर मिल जाती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे हम बोलते हैं गंगा रिवर कहा जाता है। ठीक, चलो अब आ जाओ। अब देखो पहली बार ये प्लेन में कहा एंटर करती है, हरिद्वार में। बिल्कुल याद रखना है कि पहली बार ये प्लेन में कहा एंटर करती है, हरिद्वार में। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने क्या बताया, कितने राज्यों में, 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा जो इसकी लेंथ है ये कहां, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम लेंथ जो इसका मिल जाएगा कहां, झारखंड में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट सिटीज है इसमें, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, है ना, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर और कोलकाता, ये सबके सब जो सिटीज हैं, जो मेजर सिटीज हैं, वो सब आपको कहां देखने को मिल जाएगा, गंगा नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब देखें जब ये बांग्लादेश में जाती है, अभी मैंने बताया जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है पद्मा, है ना। और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में बोला जाता है जमुना, क्या बोलते हैं, जमुना। और फिर आगे चल के मेघना बोला जाता है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जब गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ये बनाती है, जिसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, है ना। ये वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट डेल्टा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो इसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमने शॉर्टकट में बातें करी हैं, है ना। अब थोड़ी सी चीजें और हम डिटेल से देख लेते हैं। देखो ये एक और मैप है आपके सामने, स्टेट वाइज मैप है। इसमें अब जो है हम चीजें और डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, उत्तराखंड। यहाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गंगा रिवर है क्या, नहीं है। तो उत्तराखंड से गंगा रिवर इस तरीके से निकलती है। ठीक, बात आई समझ में। और इस तरीके से निकलते हुए, थोड़ा सा नीचे से मैं आता हूं, इस तरीके से निकलते हुए ये जाती है। और यहाँ पे देखो बिहार है, और बिहार के बाद थोड़ा सा ये झारखंड टच करती है। झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल चली जाती है। उसके बाद कहां चली जाती है, बांग्लादेश में। और वेस्ट बंगाल में ही मैंने क्या बताया आपको कि एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी होती है ना, जिसे क्या बोलते हैं, हुगली। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, एक दो चीजें इसमें आप याद रखेंगे। यहां जो उत्तराखंड के बाद जब ये उत्तर प्रदेश में इन करती है ना, तो किस डिस्ट्रिक्ट से, बिजनौर से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, बिजनौर। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में ये किस डिस्ट्रिक्ट से इन करती है, बिजनौर से। और जब ये उत्तर प्रदेश छोड़ती है तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बलिया डिस्ट्रिक्ट। कौन सा, बलिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में इन करती है, बलिया डिस्ट्रिक्ट से निकल जाती है। उसके बाद बिहार में अगर आप देखोगे तो आरा है यहाँ पे, है ना, पटना है, भागलपुर है। उसके बाद ये चली जाती है कहाँ, झारखंड में। झारखंड में जाती है, झारखंड के बाद ये कहाँ चली जाती है, वेस्ट बंगाल में। तो झारखंड में एक जगह है साहेबगंज, क्या नाम है, साहेबगंज, है ना। झारखंड में एक जगह है साहेबगंज। साहेबगंज जिले में एकमात्र ऐसा झारखंड का जिला है जहां ये रिवर फ्लो होती है। उसके बाद ये चली जाती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, फरक्का बैरेज है। क्या है, फरक्का बैरेज। यहां से ये 2 भागों में बढ़ जाती है। इसको हुगली बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हुगली, है ना, या इसको हुगली भागीरथी बोलते हैं। आप हुगली याद करें, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये कहां चली गई, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में जैसे ये इन करती है, इसे हम बोलते हैं पद्मा। इसे क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं पद्मा। और इधर से फिर आपकी ये देखोगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से आती है और वो आके किस में मिल जाती है, पद्मा में। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में इन करती है, इसे हम बोलते हैं जमुना। आगे हम पढ़ेंगे, है ना, आज ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ेंगे, जमुना। और
इधर से एक रिवर आती है मेघना। कौन सी रिवर? मेघना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन आपको समझाने के लिए एक ही डायग्राम में बताना पड़ेगा। कौन सी रिवर? मेघना। और मेघना रिवर जब इसमें आके मिल जाती है तो इसका नाम पड़ता है मेघना। तो गंगा रिवर किस नाम से बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी? गंगा रिवर किस नाम से बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी? याद रखोगे आप। तो वो मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, वो मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब ये जो पूरा कोर्स मैंने आपको बताया, अब इसी के बीच में देखो, ये जो डायग्राम इस वाले में मैं एक बार बता दे रहा हूं, इसी के बीच में इसमें बहुत सारी रिवर्स आके मिलती हैं जिनको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी, है ना। जैसे ये उत्तराखंड से निकली, है ना, उत्तराखंड से इस तरीके से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश होते हुए, है ना, बिहार होते हुए ये झारखंड जाएगी, वेस्ट बंगाल में दो भाग, मतलब ये वेस्ट बंगाल में दो भाग में बढ़ जाती है। एक आपका हुगली जो डायरेक्ट कहां चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में। और एक आपकी जो गंगा रिवर है वो बांग्लादेश में चली जाती है, उसे पद्मा बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारी रिवर जो है आकर मिलती हैं। कुछ रिवर्स अगर आप देखोगे तो लेफ्ट से आकर मिलती हैं, और कुछ जो रिवर्स होती हैं ये कहां से आकर मिलती हैं? राइट से आकर मिलती हैं। ठीक है, तो अगर राइट से मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं तो वो जो ट्रिब्यूटरी है आपकी, वो है आपका पहला यमुना। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? यमुना। देखिए, अगर आप एक बार इसको समझ जाओगे तो कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे। यमुना रिवर इससे आकर मिल जाती है, मध्य प्रदेश में। यमुना रिवर इससे आकर कहां मिल जाती है? आपकी प्रयागराज में। कहां पे? प्रयागराज। तो इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है कौन सी है? यमुना, है ना। यमुना किस पे आके मिल जाती है? गंगा रिवर में मिल जाती है। कहां पे? प्रयागराज में। ऐसे तो बोला जाता है प्रयागराज या इलाहाबाद में तीन रिवर आकर मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन सरस्वती को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। तो जब भी अगर आप जाओगे प्रयागराज में तो दो रिवर आपको आराम से दिख जाएगी, एक यमुना और एक रिवर कौन सी आपको दिख जाएगी? गंगा रिवर आपको इस तरीके से दिख जाएगी। उसके बाद कुछ जो ट्रिब्यूटरी है ये लेफ्ट, और कुछ ट्रिब्यूटरी अगर आप देखोगे इसमें तो राइट से भी आकर मिलती है ना। कुछ ट्रिब्यूटरी जो है इसमें राइट से भी आकर मिलती है। चले एक एक करके सबके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की, लेफ्ट कौन सा था हमारा? ऊपर वाला, है ना। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। कौन कौन से? रामगंगा, घाघरा, गोमती, सॉरी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, है ना, और महानंदा आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहली जो है रामगंगा के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा, ये जो आपकी मेन रिवर है ये तो आपकी गंगा रिवर है ना। यहां देखो हुगली में बट गई है। अब इसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी अगर आप देखोगे तो लेफ्ट ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले कौन सा? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, 5 बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रामगंगा रिवर के बारे में। तो रामगंगा कहां से निकलती है? ये कुमाऊं हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमालय से। आप सिंपल याद रखो कहां से निकलती है? ये हिमालय से निकलती है और इसमें आके मिल जाती है। उसके बाद गोमती के बारे में बात करें तो गोमती एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो मतलब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है जो हिमालय साइड से नहीं निकलती है, ये गोमत ताल से निकलती है। कहां से? गोमत ताल से। उत्तर प्रदेश में ही आपको गोमत ताल देखने को मिल जाता है। वहां से कौन सी रिवर निकलती है? गोमती रिवर आपको निकलती है। और लखनऊ जो है ना, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो किस नदी के किनारे है? वो गोमती नदी के ही किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आ जाओ आप घाघरा। कौन सा? घाघरा। तो घाघरा जो है ये कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय वॉल्यूम है। मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी अकॉर्डिंग टू लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो यमुना है ना। लेकिन सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर देखोगे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, मतलब सबसे ज्यादा पानी कौन उसमें लाके मिलाता है, तो याद रखोगे कौन सा? घाघरा जो है ये कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। माउंटेन्स ऑफ इंडिया जब हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कैलाश जो माउंटेन है वहां पे मानसरोवर लेक है, वहां से आपको एक तो मैंने बताया इंडस रिवर निकलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, सतलुज निकलती है, और वहीं पे मैंने आपको एक घाघरा रिवर भी बताया था। तो घाघरा रिवर कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। फिर नेपाल होते हुए, है ना, नेपाल होते हुए इंडिया आती है और किसमें मिल जाती है? आपकी गंगा रिवर में मिल जाती है। इसके बाद आप देखो गंडक रिवर, है ना। गंडक रिवर कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है और किसमें मिल जाती है? आपकी गंगा रिवर में मिल जाती है। उसके बाद कोसी, कोसी भी कहां से निकलती है? ये भी अगर देखोगे तो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से ये निकलती है ना। तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से देखने को आपको मिल जाएगा।
और बिहार में ही ऑलमोस्ट देखोगे तो बिहार में ही ज्यादातर रिवर्स आपको मिल जाती है। इसे बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। क्यों? क्योंकि कोसी नदी से हर साल बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आते हैं, है ना, कोसी नदी से हर साल बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार ड्यू टू फ्लड। और फिर आप देखोगे महानंदा, है ना, ये कहां से निकलती है? दार्जिलिंग हिल से निकलती है, और वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे तो किससे मिल जाती है? आपके गंगा रिवर से मिल जाती है। तो ये थी हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, है ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। चलो एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं। देखो पहली जो थी हमारी कौन सी? रामगंगा, है ना, ये कन्नौज के पास, उत्तर प्रदेश में एक जगह है क्या? कन्नौज। कन्नौज के पास ये किससे मिल जाती है? गंगा रिवर से। फिर गोमती रिवर अभी हम मैंने आपको बताया गोमत ताल से निकलती है, और गोमती रिवर के ही किनारे कौन सा शहर आपका बसा हुआ है? लखनऊ बसा हुआ है। उसके बाद मैंने बताया देखो घाघरा, है ना, ये कहां से निकलती है? तिब्बत से, और सबसे ज्यादा पानी जो है यही लेकर आती है। फिर आपको बताया गंडक, है ना, उसके बाद आपको बताया कोसी, है ना। तो गंडक, कोसी, ठीक है, और घाघरा, ये तीनों कहां ऑलमोस्ट मिल जाती है? बिहार में। गंगा रिवर से कहां मिलती है? बिहार में। उसके बाद देखो ये आपको बताया महानंदा, ये कहां से निकल रही है? दार्जिलिंग हिल से आपकी निकल रही है, और वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये किससे जाकर मिल जाती है? ये आपकी मिल जाती है गंगा रिवर से। तो ये थी हमारी कौन सी ट्रिब्यूटरी? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, है ना। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं राइट ट्रिब्यूटरी के बारे में। कौन सी? राइट ट्रिब्यूटरी। अब राइट की अगर ट्रिब्यूटरी देखोगे तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है अकॉर्डिंग टू लेंथ, सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? यमुना। कौन सी ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगा? यमुना। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, है ना। यमुना कहां से निकलती है आपकी? यमुनोत्री ग्लेशियर से आपको देखने को मिल जाएगा। कहां यमुनोत्री ग्लेशियर? उत्तराखंड में। अब यमुना अगर देखोगे तो उत्तराखंड में निकलती है ना। उत्तराखंड से निकलने के बाद आप देखोगे तो ये हरियाणा दिल्ली होते हुए उसके बाद यूपी जाती है और इलाहाबाद के पास, है ना, इलाहाबाद, अब तो इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया प्रयागराज। प्रयागराज में ये किससे मिल जाती है? गंगा रिवर से मिल जाती है। और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, ये मिल जाती है किसमें? यमुना में। देखो ये डायरेक्ट गंगा में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये मिल रही है किसमें? यमुना में। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये डायरेक्ट जो है गंगा में नहीं मिलती है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की है। लेकिन आगे चल के यमुना जो है वो किसमें मिल जाती है? वो आपकी मिल जाती है गंगा में ही, है ना। इस कारण से हम इसको क्या कंसिडर करते हैं? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उसका जो सोन रिवर है ये डायरेक्ट किसमें मिल जाती है? गंगा रिवर मिल जाती है। ये कहां पे मिलती है? ये पटना के पास मिलती है, दानापुर एक जगह है ना, पटना के पास दानापुर में किससे मिल जाती है? आपकी गंगा रिवर से मिल जाती है। उसके बाद चंबल जो है, चंबल इटावा के पास, है ना, उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, इटावा के पास चंबल रिवर जो है किससे मिल जाती है? आपकी यमुना रिवर से मिल जाती है। चले एक एक करके अब सबके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर हम देखेंगे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी? यमुना। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, है ना, ऑरिजिन इसका कहां से हो रहा है? यमुनोत्री ग्लेशियर, कहां? उत्तराखंड। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका ऑरिजिन हो रहा है। मेजर सब ट्रिब्यूटरी अब इसमें कौन कौन सी मिल रही थी? चंबल, बेतवा, केन और सिंध, है ना, चंबल, बेतवा, केन और सिंध, ठीक है, चंबल, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसमें आके आपकी मिल रही थी। ठीक, चलो अब सोन की मैं बात करूं तो सोन कहां से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, मध्य प्रदेश में, है ना। ये कहां पे आपकी? अनूपपुर में, मध्य प्रदेश में एक जगह है अनूपपुर, वहां से कौन सी रिवर निकलती है? आपकी सोन रिवर। और यहीं से नर्मदा रिवर भी निकलती है ना, अमरकंटक पीक से ही नर्मदा रिवर निकलती है। लेकिन नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा वेस्ट में आपकी कहां चली जाती है? अरेबियन सी में चली जाती है, और सोन भी वहीं से निकलती है। लेकिन ये कहां चली जाती है? ईस्ट में, और बिहार में जाके किससे मिल जाती है? आपकी गंगा रिवर से मिल जाती है। एक और रिवर है पुनपुन, ये भी याद रख लेना, ये कहां से निकलती है? झारखंड से निकलती है ना। और ये भी पटना के पास किसमें मिल जाती है? गंगा रिवर से मिल जाती है। तो ये जो है हमारी, ये कैसी ट्रिब्यूटरी है? सारी राइट ट्रिब्यूटरी है, मतलब राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं यमुना रिवर के बारे में थोड़े से डिटेल से। ठीक, यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है उत्तराखंड में, ठीक है। ज्वाइन गंगा इन प्रयागराज, है ना, जिसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती मैंने आपको बताया, लेकिन सरस्वती हमें दिखती नहीं है, गंगा, यमुना आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको बताया चंबल, बेतवा, केन, है ना, सिंध, टोन और हिंडन भी आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली जो है वो किस रिवर के किनारे है?
यमुना रिवर के किनारे। जो आगरा में ताजमहल है वो भी आपको यमुना रिवर, और मथुरा जो है ये भी आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, यमुना रिवर पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। और दिल्ली में आपको पता है यमुना रिवर की क्या कंडीशन है, बहुत ज्यादा यमुना गंदी हो गई है, गंगा भी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है। तो गंगा के लिए भी भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट मतलब कई बार वो आ चुका है, 0.1, 0.2, 0.3, लेकिन अभी तक गंगा रिवर मतलब पूरी तरीके से साफ नहीं हो चुका, मतलब हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इस पे, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ की जो नदियां हैं वो साफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी वेस्टेज होता है, जैसे अभी जो है गंगा रिवर कानपुर से निकलती है ना, तो कानपुर में लेदर जो फैक्ट्री है वो बहुत ज्यादा है ना, चमड़ा उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, कानपुर में। तो उसका जितना वेस्टेज है वो सब कहाँ बहाया जाता है, गंगा रिवर में ही। तो कहाँ से साफ होगी? तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद गंगा का अगर बेसिन और डेल्टा देखोगे तो ये टोटल अगर कवर देखोगे तो 11 स्टेट को कवर करती है। डायरेक्ट तो 5 स्टेट में बहती है ना, लेकिन जो ट्रिब्यूटरी मैंने बताया उन सबको अगर आप ये करोगे तो टोटल 11 स्टेट को कवर करती है। ठीक, ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा से ये जब बांग्लादेश में मिल जाती है, फॉर्म्ड विथ ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, तो सबसे जो बड़ा डेल्टा बनाती है वो सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा जो है उसका 70% के आसपास का एरिया आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, और 30% के आसपास का एरिया आपका मतलब 30% का एरिया आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, और 70% का एरिया आपको बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के मिलने से बनता है, जिसका 30% एरिया इंडिया के वेस्ट बंगाल में है, और 70% एरिया जो अगर देखोगे तो कहां आपको देखने को मिल जाएगा, बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगा। इसमें मैग्रोव फॉरेस्ट और रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। इसमें कुछ मेजर प्रोजेक्ट अगर गंगा रिवर पे आप देखोगे तो टेहरी डैम उत्तराखंड में, फरक्का बैरेज अभी आपको बताया कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है ना। जो हुगली रिवर को कोलकाता में फ्लो करता है, और कानपुर बैरेज आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमने देखा गंगा रिवर के बारे में। एक बार और थोड़े से डिटेल से हम इसके बारे में देख लेंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया फिर से ध्यान से सुनेंगे आप। देखो इसे मैं बना दे रहा हूं, उत्तराखंड से 2 रिवर निकलती है ना। एक आपकी रिवर निकलती है कौन सी, भागीरथी, और एक रिवर निकलती है अलकनंदा। ये दोनों मिल जाती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब ये मिलती है उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये इस तरीके से फ्लो होते हुए कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश में फ्लो होते हुए ये आपकी बिहार चली जाती है। बिहार के बाद थोड़ा सा ये टच करता है आपका कहाँ, झारखंड। उसका नीचे देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में चली जाती है, और वेस्ट बंगाल में ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो आपका बांग्लादेश में चली जाती है, और एक कहाँ चली जाती है, डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक, ये कौन सा, उत्तराखंड है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इसे बोला जाता है हुगली। ठीक है, जब ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है इसे बोला जाता है पद्मा। ठीक है, इस तरीके से फ्लो होती है। सबसे ज्यादा जो लेंथ है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जो लेंथ है वो झारखंड में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो फिर से एक बार ये डायग्राम देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मेन है आपकी गंगा रिवर है ना। गंगा रिवर में कौन कौन सी, तो अगर इधर देखोगे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखोगे तो सबसे पहले तो यमुना है ना, फिर चंबल, देखो चंबल से भी कुछ रिवर आकर मिलती है, जैसे बनास हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो ये काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, ये सब किससे मिल जाती है, चंबल रिवर से मिल जाती है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो है किसमें मिल जाती है आपको, यमुना मिल जाती है। उसके बाद जो सोन रिवर है, सोन रिवर डायरेक्ट आपकी किसमें मिल जाती है, गंगा रिवर मिल जाती है। उसके बाद एक जो मैंने बताया कि फरक्का बैरेज यहाँ पे था, यहाँ पे आपका क्या था, फरक्का बैरेज। तो फरक्का बैरेज से ये 2 भाग में बढ़ गई थी, हुगली और आपकी एक बांग्लादेश में चली गई थी। तो हुगली से एक रिवर आकर मिलती है जिससे हम बोलते हैं दामोदर रिवर, है ना। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो झारखंड में है उससे ये निकलती है दामोदर, और ये दामोदर रिवर जो है इसे बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बंगाल, है ना। क्यों? क्योंकि इससे वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा क्या आती है, फ्लड आता है। और कोसी जो है, कोसी को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार, इसे क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार,
है ना। क्यों? क्योंकि इससे बिहार में क्या होती है, बहुत ज्यादा आपको फ्लड या बाढ़ देखने को मिल जाएगा। तो ये है पूरी गंगा का ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में। ठीक, चलो एक बार और इसका क्विक रिवीजन हम करेंगे, जो जो चीजें हमने पढ़ी है। जैसे देखो, ऑरिजिन कहां से हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। टोटल लेंथ जो है 2525 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। जो मेन नदी निकलती है भागीरथी, जब ये अलकनंदा से मिलती है तो ये आपको देवप्रयाग में जब मिल जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, गंगा रिवर बोलते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर आप देखोगे तो यमुना है अकॉर्डिंग टू लेंथ। लेकिन सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है बाय वॉल्यूम, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, घाघरा। घाघरा कहां से निकल रही है, तिब्बत, है ना। तिब्बत में मानसरोवर लेक जो है वहां से आपको घाघरा रिवर देखने को निकल जाएगा। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है उसमें फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट है, और सौरव बिहार आपको किसे बोला जाता है, आपका कोशी रिवर को बोला जाता है। ठीक, तो गंगा रिवर के बारे में ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कौन सा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ठीक, इसके बाद जो हमारा रिवर आ जाता है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर। अब फिर से ये डायग्राम में आ जाओ, पहले हम डायग्राम में तो देखेंगे, उसके बाद हम इसमें देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ पे मानसरोवर लेक के पास, तिब्बत में ही मानसरोवर लेक के पास निकलती है, और यहां से बिल्कुल यू टर्न लेती है, और ये पूरा असम होते हुए सीधे कहां चली जाती है, वेस्ट बंगाल में। जब ये तिब्बत में इसे बोला जाता है सांगपो, क्या बोलते हैं, तिब्बत में इसे बोला जाता है सांगपो, है ना, टी साइलेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सांगपो। और यहां पे देखोगे साप यू टर्न लेके वो इंडिया में आती है, इंडिया में असम से बहते हुए वेस्ट बंगाल। जब ये वेस्ट बंगाल में जाती है तो इसे बोला जाता है जमुना, इसे वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, जमुना बोला जाता है। और इधर से हमारी गंगा रिवर जो आ रही थी, है ना, वो इससे यहाँ पे आकर मिल जाती है। किससे मिल जाती है, तो गंगा जो है वो पद्मा हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, क्या बोलते हैं इसको, पद्मा। तो पद्मा किससे मिल जा रही है, जमुना से। फिर जो ये कंबाइंड स्ट्रीम होता है इसे हम पद्मा ही नाम देते हैं। ठीक है, फिर भारत के एक रिवर आती है भारत से जिसे हम बोलते हैं मेघना। क्या रिवर इसको बोलते हैं, मेघना। तो मेघना रिवर जब मिल जाती है किससे, पद्मा रिवर से, तो फाइनली इसका जो नाम होता है मेघना, और मेघना नाम से ही ये कहां चली जाती है, आपकी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। आ जाओ, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है, इसका नाम है चोमा डुंगयू ग्लेशियर। क्या, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर। चोमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है वहां से ये निकलती है नियर मानसरोवर लेक, कैलाश रीजन, तिब्बत से ही आपकी निकलती है। इसकी जो लेंथ अगर देखोगे तो टोटल 2900 किलोमीटर है। कितनी टोटल लेंथ, देखो अब ये कितनी कंट्री में फ्लो होगी, ये 3 कंट्री में फ्लो होगी। एक तो चाइना, तिब्बत पे किसका कब्जा है, चाइना का, तो चाइना, फिर आती है इंडिया, इंडिया के बाद बांग्लादेश, है ना। तो टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। इंडिया में इसकी जो अगर लेंथ देखोगे तो 916 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल ड्रेनेज एरिया 7.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। कंट्री कवर अगर देखोगे तो चाइना, इंडिया, भूटान से कुछ ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है ना, और बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें वाटर का क्या सोर्स है, तो जो भी रिवर ग्लेशियर से निकल रही है तो उसमें तो स्नो का जो है, ग्लेशियर पिघलने के बाद जो पानी आता है वो तो रहेगा स्नोफ्लूइड, उसके बाद रेनफॉल जो होता है, बारिश होता है, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक, स्पेशल फीचर अगर देखोगे तो नोन एज, है ना, शिफ्टिंग चैनल एंड फ्लड इन असम। इससे हर साल असम में बहुत ज्यादा क्या आता है, बाढ़ आपको देखने को मिल जाएगा। चलो इसका डायग्राम देख लो, देखो यहां है तिब्बत, है ना, यहां आपको तिब्बत, तिब्बत में मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के पास ही आपको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर देखने को मिलेगा। क्या, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और इस तरीके से ये फ्लो होती है, वहां इसे क्या बोला जाता है, सांगपो। क्या बोलते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं। अब जब सांगपो रिवर इस तरीके से इंडिया में आती है, यहाँ पे जो है जो टर्न लेती है इसको बोलते हैं नामचा बरवा। क्या बोलते हैं, इंडिया में कहां से इन करती है, नामचा बरवा से, नामचा बरवा। ठीक है, इंडिया में हिमालय पे ये एक पीक है जिसे हम बोलते हैं नामचा बरवा। तो नामचा बरवा से ये देखो साप यू टर्न लेके इंडिया में आती है, और इस तरीके से इंडिया में आके ये कहां चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और ये जो रिवर आपको दिख रही है, ये गंगा रिवर आपको दिख रही है ना। अभी आपको बताया कि गंगा हुगली और ये में चली जाती है। तो गंगा रिवर जब बांग्लादेश में जाती है इसको मैंने क्या बताया, पद्मा बोलते हैं। ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में जाती है इसको क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखो इधर से एक रिवर आई मेघना, और मेघना रिवर इन दोनों में मिल गई और फाइनली मेघना नाम से ये कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये तो आपको सिंपली बताया। अब इसमें कुछ ट्रिब्यूटरी इसकी आकर मिलती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करोगे, सबसे पहले देखो ये किधर से फ्लो हो रही है, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, तो ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगी, ये राइट ट्रिब्यूटरी होगी। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में अगर देखोगे तो सुभानश्री, कौन सी रिवर है, सुभानश्री। फिर अगर आप देखोगे तो मनास, फिर तीस्ता, है ना, सुभानश्री, मनास और तीस्ता, ये इसकी कैसी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। राइट की अगर मैं बात करूंगा तो दिबांग, लोहित, धनश्री, ये 3 रिवर आपको राइट हैंड ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो डिटेल से बात करते हैं। तो इसे चाइना में क्या बोला जाता है, सांगपो बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सांगपो बोला जाता है। फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय फॉर 1700 किलोमीटर, मतलब जब ये तिब्बत से निकलती है तो ये जो आपको मैं बता रहा था, ये टोटल 1700 किलोमीटर इधर फ्लो करती है ना। उसके बाद यहां से ये टर्न लेती है। इन अरुणाचल प्रदेश इंटर्स थ्रू डीप गॉर्ज नियर नामचा बरवा। आपको मैंने बताया कि नामचा बरवा हिमालय पे क्या है, इंडिया की अगर सबसे ईस्टर्न में हिमालय की जो पीक है उसको बोलते हैं नामचा बरवा, जिसकी हाइट है 7756 मीटर। ठीक है, जब ये इन करती है तो इसे दिबांग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, दिहांग, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, दिहांग बोलते हैं। मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में ये इन करता है इतनी दूर के लिए, इतनी दूर के लिए इसे दिहांग बोला जाता है। दिहांग, दिबांग और दिहांग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिहांग बोला जाता है। फिर ट्रिब्यूटरी जो है इससे आगे आगे मिल जाती है, दिबांग और लोहित, है ना, उसको बोला जाता है दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसकी ट्रिब्यूटरी दिबांग और लोहित जब मिलती है तो ऑफिशियली इसे क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि नामचा बरवा से यू टर्न लेके इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में इन करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में इन करती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश से ही 2 नदियां निकलती है, दिबांग और लोहित। ये किससे मिल जाती है आपकी, तो दिहांग से मिल जाती है। और जब दिबांग और लोहित मिल जाती है दिहांग से, तब इसका ऑफिशियली नेम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में कहां से घुमा के क्वेश्चन पूछ दे, कुछ अता पता इसका होता नहीं है। ठीक, इन असम, असम में देखो वेस्ट वर्ड फ्लो होती है। ठीक है, चलो अब असम में अगर आप देखोगे, एक चीज आपको बता दो, देखो ये जो आपको पूरी ये जो दिख रही है यहाँ पे, ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है ये असम का है। किसका एरिया है, असम का। तो असम में इस पे बहुत सारी रिवर आइलैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड। और जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है उसको बोलते हैं माजुली, उसे क्या बोलते हैं, माजुली। तो माजुली रिवर आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, और इसको अब तो डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट। तो जब ब्रह्मपुत्र रिवर असम में इन करती है तो असम में बहुत सारे इस पर रिवर आइलैंड बना हुआ है, मतलब रिवर के बीच में आइलैंड बना हुआ है। उसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा आइलैंड है आपका, माजुली आइलैंड है, जिसको क्या बना दिया गया है, अब एक डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया। इंडिया का पहला क्या है, ये रिवर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नोन एज माजुली आइलैंड, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो जो माजुली आइलैंड है ये दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड है। और 2018 में इसे एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया है, ये बिल्कुल आप याद रखोगे। बांग्लादेश में इसे क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा से मिल जाती है, मतलब वहां तो इसको पद्मा बोला जाता है ना, गंगा को। और उसके बाद कहां से मिल जाती, किससे मिल जाती है, मेघना से मिल जाती है। फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये चली जाती है, और कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी की मैं बात कर लेता हूं। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी को जो हम देख रहे थे, तो राइट हैंड में कौन सा था, सुभानश्री, कामेंग, मनास और संकोच जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बूढ़ी दिहांग, धनश्री, कालांग और कोपली, है ना। ट्रिब्यूटरी कहां से निकलती है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, बस आप नाम याद रख ले, आपसे पूछ लिया जाएगा धनश्री जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि धनश्री जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे सुभानश्री डैम प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। रंगानंदी प्रोजेक्ट आपको असम में देखने को मिल जाएगा।
और दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चले अब इसके बारे में एक बार और हम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम हमने देखा था, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये कहां से निकल रही है, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। इसे तिब्बत में बोला जाता है सांगपो, तिब्बत में हम क्या बोलते हैं, सांगपो। उसके बाद इंडिया में नामचा बरवा के पास, ये आपको याद रखना है, नामचा बरवा के पास से, नामचा बरवा के पास से यू टर्न लेके ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में इन करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम जाती है। असम में बहुत सारे इस पे रिवर आइलैंड बने हुए हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है उसको बोलते हैं माजुली, है ना। जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो कहाँ पे है, असम में है। किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। असम के बाद ये कहाँ चली जाती है आपकी, असम के बाद ये चली जाती है आपकी कहाँ, बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना बोलते हैं। जहां इंडिया से जो रिवर आ रही है गंगा, जिसको बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, वो आकर इससे मिल जाती है। उसके बाद इंडिया से एक रिवर आती है जिसका नाम है मेघना, और मेघना आके जब इससे मिलती है तो फाइनली मेघना नाम से ही गंगा रिवर हो या ब्रह्मपुत्र रिवर हो, दोनों किस नाम से बे ऑफ बंगाल में जाती है, दोनों मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा आपका बनाती है। ठीक, चलो अब क्विक फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। कहां से निकल रही है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकल रही है। तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, और बांग्लादेश में इसे क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। इंडिया में इसकी लेंथ 916 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है उसका नाम क्या है, माजुली, है ना, असम में है। सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी अगर देखोगे तो सुभानश्री जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसकी देखने को मिल जाएगी। गंगा से ये मिल जाता है बांग्लादेश में, है ना, और सुंदरबन डेल्टा बनाता है। और इसे सौरो ऑफ असम भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इससे हर साल जो है असम में बहुत ज्यादा बाढ़ आते हैं। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देख लिया गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हमारा बच गया साउथ के रिवर, हमारे क्या बच गए हैं, साउथ के रिवर। अब देखिए साउथ के जो रिवर हैं, हमारे जो साउथ के रिवर हैं उसमें कुछ रिवर ऐसी हैं जो कहां चली जाती है आपकी, बे ऑफ बंगाल में। कुछ रिवर ऐसी हैं जो कहां आपकी चली जाती है, अरेबियन सी में। जैसे यहां से देखो नर्मदा रिवर कहां चली जाती है, अरेबियन सी में, है ना। तापी रिवर कहां चली जाती है, अरेबियन सी में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी कहां चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो साउथ इंडियन की जितनी रिवर्स हैं उनके बारे में हम देख लेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एवरीवन।